नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर हरियाणा। आज जो है हम घनाना गांव के अंदर है। घनाना गांव के अंदर है और संत रामपाल महाराज जो कि एक बहुत बड़ी पहचान बनाए हुए हैं हरियाणा के अंदर और काफी लंबे समय से जो है चर्चाओं में चले हुए थे। जो किसान हैं उनके खेतों के अंदर जो पानी भर गया था उसको निकालने में उनका अहम योगदान रहा है। आज हमने वहां पर दौरा किया है। मैं राजेश धनखड़ जी जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आज यहाँ पर एक छोटा सा भ्रमण किया है, देखा है, पड़ताल तक गए हैं। क्या कुछ चीजें जो है वो इस आश्रम से निकल के आई है। आज हम इसी आश्रम की, घनाना जो गांव है, इसी आश्रम की जमीन के ऊपर आज हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ राजेश धनखड़ जी। धनखड़ साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। नमस्कार। धनखड़ साहब, चर्चाओं में काफी रहा है संत रामपाल जी का मुद्दा। क्या मानते हैं किसानों के लिए कितना कारगर साबित हुए? देखो, रामपाल जी महाराज ने हरियाणा ही नहीं, बहुत से राज्य में किसानों को बचाने का काम किया और काफी पंचायतों ने बुलाया, उनका फोटो रख के सम्मान किया जी। हम आए, आश्रम देखा और दुख दिल में हुआ। दुख इस चीज का हुआ कि हमारे जज और रोहतक के जो लोग राजनीति के षड्यंत्र में फंसे और करोथा आश्रम से महाराज जी को गोलियां चलवा के सरकार ने किसी एक परिवार के वफादारी में सबको बातों को बदनाम करके, नहीं तो यही तो रामपाल महाराज जी उस टाइम थे वहाँ जी, जिसको आज सारा देश पूज रहा है। बदनसीबी हमारे लोगों की है कि वहाँ ये एक राजनेता के चक्कर में आके और उस परिवार के भेंट चढ़ी है विकास की जो रेल की पटड़ी बिछी। अगर आज क्रोथा में आश्रम होता तो झज्जर और रोहतक एक हो जाते और पूरी दुनिया और देश में झज्जर और रोहतक का नाम प्रसिद्ध होता, एक डेवलप भी ज्यादा हो जाता। देखा मैं जाए कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए तो ऑटो रिक्शा वाले कमा लेते जी। करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता। अगर आज बड़ा होता नाम, राम बड़ा नहीं राम का नाम बड़ा है, उस इलाके का नाम होता। जितने बड़े हमारे गरीबदास जी संत थे उनके नाम पर 4 चांद रामपाल महाराज जी ने लगा दिए और मेरे गोद में महाराज जी पैदा हुए, धनखड़ गोद से थे। धनखड़ों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गरीबदास महाराज जी का नाम प्रसिद्ध कर दिया। आज आप यहाँ पर आए हैं तो क्या आज एक ऐसा भाई वाला हिसाब तो नहीं है आपके अंदर? नहीं, मैं तो अगर हमारे गरीबदास महाराज जी के शिष्य हैं रामपाल महाराज जी, उनकी बात को आगे लेके जा रहे हैं तो मैं तो भाई क्या, उनको तो मैं तो उनके अंदर तो गरीबदास जी देख रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि भाई आज धनखड़ साहब राजनीतिक चीज से उठ करके एक धर्म के नाम पर जो बंदा कार्य कर रहा है उसको लेकर मैं राजनीति में क्या चला दूं, मैं सच्चाई के उन लोगों को तकलीफ हो जाए और वह सच्चाई आज कहूँ। नहीं, मुख्यमंत्री निवास 15 किलोमीटर था मेरे भाई और जो षड्यंत्रकारी था 15 किलोमीटर उस आश्रम से उसका घर था। बीच में तो रामपाल जी का आश्रम था। जिन लोगों ने कलंकित करने की कोशिश करी, आज संत रामपाल जी महाराज कलगी वाले हो गए और वो लोग कलंकित हो गए। ये तो परमात्मा की माया, गरीबदास महाराज जी का आशीर्वाद है इनके ऊपर। काफी समय जो है रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर भी रहना पड़ा है। क्या उस दौरान जो है उन लोगों ने उनका साथ देने की बात की होगी? कृष्ण जी जेल में नहीं रहे क्या? जो लोग षड्यंत्रकारी थे वो खुली जेल में नहीं है, ईडी सीबीआई के डंडे नहीं है क्या? जो एक दूसरा षड्यंत्रकारी था भाग्या नहीं घूम रहा, कभी तेरी छाया तेरा बैंगन मेरी छा नहीं घूम रहा। ये तो कर्म के अनुसार फल है। उन्हें जेल में भी बैठ के पुण्य करा तो दुनिया में डंका बच गया। आज आप रामपाल जी महाराज से भी मिले हैं, आपने उनको भी बोला है कि आप भी कृष्ण का ही अवतार है। हाँ, कृष्ण भी तो जेल में था। ये जेल, इन जेल में बैठ के कल्याण कर दिया। उनने जेल में जन्म लिया, जब राक्षसों को मारा,
इन जेल के अंदर बैठ के भी लोगों का भला कर दिया। धनखड़ साहब, कहीं ना कहीं देखा जाए, एक या दो या तीन या चार पांच 100 आदमियों का अगर हम निमंत्रण देते हैं, उनमें से 95 लोग पहुंचते हैं या 90% लोग पहुंचते हैं, 10% लोग पहुंचते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य बना रखा है और इतने अनुयायी हैं। क्या मानते हैं कि जो संत रामपाल महाराज हैं, उनका इतना बड़ा सिस्टम जो बना हुआ है? रामपाल महाराज जी डीलर तो है नहीं, कॉलोनी काट रहे हैं जी। ना, सरकार में रहे कि भ्रष्टाचार करे है, लोगों का धन है, लोगों को दे रहे हैं, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं, ये विधायक नहीं, ये षड्यंत्र से को पैसा नहीं कमा रहे, ये अडानी अंबानी के दलाल नहीं, ये पैसा जितना साम्राज्य है इनके सेवकों को ही देन है, जो अपनी श्रद्धा से देते हैं और श्रद्धा से आते हैं। जी। देखा गया है कि इनके जो समागम हुए हैं, इनका जो प्रचार, वहां पर भी पुलिस वाले जो हैं वो भी अपनी सेवा दे रहे हैं, जो रिटायर हो गए हैं। पुलिस वाले इंसान जी। हमारे साथ भी भूला भटका थानेदार आ रहे हैं, बुरे कर्म करे ख्याल पाप धो लिया, ठीक बात। महाराज जी के चरण लिए गए। ये तो जहाँ करोड़ों लोगों के चरण टिकते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। जो परमात्मा का आशीर्वाद जिनके सर पे वो है, गरीबदास महाराज जी का आशीर्वाद इनके सर पे है, तो लोग इनके सेवक हैं। और इस जमीन के ऊपर करोड़ों लोगों के चरण रखे जा रहे थे, जमीन पवित्र है। ये तो मक्का मदीना है। ये तो जिस तरह से पूरी दुनिया का मुसलमान मक्का मदीना में माथा टेक के अपने आप को कल्याण मान ले है, उसी तरीके से धनाड़ा गांव में रामपाल महाराज जी ने तो मक्का मदीना ऐसा पवित्र स्थान बना दिया। बहुत बढ़िया। धनखड़ साहब, एक चीज और, किसानों का जो अभी बारिश का मौसम हुआ था, एक जो बाढ़ का रूप जो आया था हरियाणा के अंदर, और संत रामपाल महाराज जी जो है, उन्होंने सिर्फ ऐसी सूचना मिलते ही लोगों के घरों में और खेतों में जो है पानी निकलवाने का काम किया। मोटर जो है वो भी उपलब्ध कराई है। मोटर लवाई उपलब्ध कराई नहीं, उड़े छोड़ दी भाई, फिर मोटर भी, और बिना दहेज की शादी करावे और आवनिया लड्डू खवावे। सरकार के जो लोग हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। क्या वो मानते, क्या क्या मानते हो? सरकारें अलग सिस्टम है जी। सरकारें हैं, व्यवस्था नहीं होती, सरकारें बदलती हैं, जी। व्यवस्था नहीं बदलती। महाराज जी ने व्यवस्था को बदला है, सत्ता बदलती है, सत्ता के लोग भी लोग झूठ बोलते हैं, सत्ता के लोग भी लोग अच्छे लोगों को टारगेट कराते हैं, पर साधु संत व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं और इनने व्यवस्था को बदला। और नहीं तो ये इतना बड़ा हिंदुस्तान का जो होल खड़ा कर दिया, और किसी ने क्यों नहीं कराया। 12 साल जो जेल में तपस्या करी, कलंकित करने के लिए लोगों ने करा ना, पर ये कलगी वाले हो गए। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक लोग जो है वो यहाँ करके मत्था टेकते हैं और सोशल मीडिया पे इस तरह का दिखाते हैं कि भाई रामपाल जी महाराज हमारी पार्टी से है या हम उनकी पार्टी से। राजनेताओं से हाथ मिलाना भी कीटाणु से हाथ मिलाना है। करोड़ों कीटाणु तो उनके हाथों में होते हैं जी। वो वोट के लिए आते हैं कि महाराज जी वोट दिवा देगा, वो स्वार्थवश आते हैं। उनका धर्म से कोई लेना देना, धर्म से लेना देना होता था, पर महाराज जी ने पाइप नहीं देनी पड़ती। वो किसी छोरी है तो 5 रुपया कन्यादान ना कर ले। पाखंडी लोग हैं, समर्पित होना और पाखंड करना ही अलग अलग मामला है। तो धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत बहुत। आज जो है सच्चाई जो है एक धरातल पर आकर के राजेश धनखड़ जी ने जो आपके सामने पेश की है, आगे भी इस तरह की हम इस यहाँ पर धाम की जो है आगे लगातार इस तरह की वीडियो दिखाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर हरियाणा।